अस्सलाम वालेकुम। राजवीर भाई क्या हाल है? सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं भाई लोग? आप बताएं, आप कैसे हैं? ऑल वेल सर, ऑल वेल, सब सही जी चल भाई रहा है। आप कैसे हैं आप? बताएं। क्या हाल है साकिब भाई आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं भाई? अच्छा, हम क्या हाल है? राजवीर कैसे हो भाई? मैं राजवीर ठीक भाई, हूँ इरफी भाईजान, भाई, आप बताएं। साकिब भाई, सब ठीक जबरदस्त ठाक। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, क्या खबर है इफी भाई? यार खबरें तो वो पकड़ा पकड़ाई की चल रही हैं इस वक्त, तो आपको पता ही है कि FIR कट रही हैं, पेशियां हो रही हैं। तफज्जुल रिजवी ने बहुत तेज बॉल करा दी है जो कीपर के भी ऊपर से चली गई है। हम्म। और अब देखें कल क्या होने वाला है। अब वो समन कर दिया है, पीसीबी ने आज अपनी तरफ से जो है अपनी साइड पकड़ ली। उन्होंने कह दिया कि भाई हमारा ताल्लुक नहीं है, ये पर्सनल तफज्जुल मैटर है। रिजवी साहब उन्हीं का ताल्लुक है, ये इनका पर्सनल मैटर है। हम्म। और तफज्जुल भाई ने भी ऐसा लग रहा है कि कहीं से नहीं छोड़ा है, लंदन तक पकड़ लिया है। यूके में भी फाइल किया हुआ है केस, और एक लॉ फॉर्म के थ्रू। और मुझे लगता था कि यार शायद शुभ अख्तर ने जो अपनी वीडियो में थोड़ा सा खुलासा कर दिया था अपनी कही भी बात का, उसके बाद से शायद मामला ठंडे बढ़ जाएंगे। मगर लाहौर का मौसम आपको पता है किस कदर गर्म होता है। ठीक है, वहाँ पहाड़ियां वाड़ियां तो है नहीं इस्लामाबाद की तरह के आदमी चलो ऊपर देख ले तो कुछ बर्फ नजर आ जाए, ठंडा मौसम नजर आ जाए। लाहौर में तो भाई बड़ी गर्मी है, और इस गर्मी का पूरा फायदा उठाया तफज्जुल रिजवी ने। और वो मान ही नहीं रहे किसी तरह, कह रहे हैं कि यार बस मैं तो डेफेमेशन पे जाऊंगा। हालांकि यार मेरे ख्याल में शुभ अख्तर का कद ज्यादा बड़ा है तफज्जुल रिजवी से। दोनों की अपनी अपनी जॉब है। शुभ अख्तर ने पाकिस्तान का नाम काफी बनाया है, आज तक बना रहे हैं नाम वो। और तफज्जुल रिजवी जो है वो हमेशा से वो साइड में खड़े रहे हैं। वो साइड में ऐसे खड़े रहे कि उनके पास जब कोई केस आता है तो ही वो सपोर्ट करते हैं किसी प्लेयर की। मगर मेरे ख्याल में शायद ये कुछ पुराना मुझे मसला लग रहा है कि शायद पुरानी कोई बात है ऐसी जो निकाली जा रही है। नहीं यार, वो मगर अब लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज शोएब भाई की थोड़ी सी ज्यादा नहीं यार, ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, ये दुखती रग पे शोएब भाई ने हाथ रखा है। सीधी सी बात मैं आपको मैं सीधा सीधा खुल के बोलता हूँ। आपको नजर आ गई दुखती रग उनकी कुछ? भाई। एक मिनट आप मुझे एक बात बताए ना। एक वकील हाँ जो कि पीसीबी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, आप उसको ये कह हाँ। रहे हैं कि 2% का वकील, तो इसमें दुखती रग कहाँ से हुई भाई? यार, तो साकिब भाई बात सुने चले, ठीक है। उस पे अगर वो जिस तरह उन्होंने को बोल दिया उसके लिए ठीक है, वो अगर वो जा रहे हैं केस में ठीक है। अदरवाइज मुझे आप उनकी परफॉर्मेंस बता दें, जितने साल से 15-16 साल से काम ठीक है करते ठीक है। बात यहाँ बात परफॉर्मेंस की हो ही नहीं रही ना। देखें, उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाने वाले शोएब अख्तर कोई नहीं है। उनकी परफॉर्मेंस पे नहीं तो अगर सवाल उठाएगा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाए, पाकिस्तान गवर्नमेंट उठाए, ठीक है, पाकिस्तान की अदालतें उठाएं, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली उठाए, उनको सेनेट में बुलाएं, उनसे पूछें। लेकिन अगर शोएब अख्तर खड़े होकर उनकी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाएंगे तो जाहिर सी बात है वो फिर शोएब अख्तर को घसीटेंगे, और वो ये कर तो रहे यार क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैं हमारा कुछ बोलूं? हमारे हमारे हैं। हमारे नेशन का बोर्ड नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट आज बोर्ड? नेशन शोएब बोर्ड की अख्तर नहीं है। क्या जिस हमारे सिटीजन नहीं है क्या? देखें जिस मतलब उनकी नहीं, शोएब अख्तर की मेडिकल रिपोर्ट्स लीक हो जाती हैं 2008-9 में। यार तो जिस मैं कुछ वो बोलूं? किस तरह हो इदारे की जाती वो मैं कुछ नौकरी बोलूं? कर रहे हैं, वो इदारा उनसे सवाल उठाए ना यार। हाँ जी राजवीर भाई, आप बोले। मैं कुछ बोलूं भाईजान? जी जी, बोलिए बोलिए। मुझे नहीं पता आपके मुल्क में क्या लॉ है, क्या है, बट मैं इतना बस बोलना चाहता हूं कि शोएब अख्तर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट्स। जी। बिकॉज मुझे लगता है कभी कभी कि शोएब अख्तर जानबूझ के ये ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स बोलता रहता है सो दैट ही गेट्स मोर अट्रैक्शन। ठीक है। बिकॉज पीपल, अब इट्स अ जनरल ट्रेंड, अगर आपकी वीडियो में मसाला होगा, कुछ मिर्च मसाले होंगे, तभी लोग देखेंगे ना। ठीक है। और शोएब अख्तर ने जब से यूट्यूब चैनल शुरू किया, पिछले साल उसका वर्ल्ड कप से उसका जो पीक शुरू हुआ था, वो जो बोलता रहता था कभी अपने, क्योंकि अपने मुल्क की अगर वो बुराइयां करता है तो पीपल एंजॉय इट। अगर आपने देखा होगा, वो हमेशा अपने पाकिस्तान बोर्ड की जब बुराइयां करता है या अपने फॉर्मर्स प्लेयर को करता है। कभी मेरे को याद है उसने मोइन खान के बारे में भी कुछ डेरोगेटरी रिमार्क डाला था कि मैंने मोइन खान का नाम ले लिया तो नाउ एवरीबॉडी नोज मोइन खान, हु मोइन खान इज, समथिंग लाइक दैट। ऐसी कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसी कुछ था। तो यार ये नहीं शोएब यार, मेरे अख्तर ख्याल में ऑल्सो, देखें वो मुझे लगता है कि यार अब शोएब थोड़े से जज्बाती हैं, और हमेशा वो उनको इंटरव्यू जब भी वो कर रहे होते हैं या दे रहे होते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है कि शायद वो रन अप पे खड़े हैं और अब भाग के उन्होंने बॉल करानी है। चले इफी क्योंकि भाई, अब हर दूसरी, बॉल पर अब आगे भाईजान चलते भाईजान आगे इफी चलते भाई, हैं जी। इफी भाई अच्छा, आप बात एक मिनट खत्म एक करें। मिनट, इफी भाई अगर आप शोएब अख्तर के इंटरव्यूज देखो जो दूसरे शो में भी आते हैं, वो बार बार बात करते रहते हैं कि ग्रूम होना चाहिए प्लेयर को,
पता होना चाहिए कि किस मोमेंट में क्या बात करनी चाहिए, पीआर उसकी स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं अगर होता तो मैं प्लेयर्स को ग्रूम करता, ट्रेन करता। व्हाट इज ही डूइंग नाउ? जो वो बात करते हैं अपनी वीडियोस में भी बात करते हैं, वो चाहे सर वो चाहे जज्बाती नहीं हो कुछ भी, मुझे लगता है वो जानबूझ के बोलते हैं। चलिए अब शोएब अख्तर से आगे चलते हैं। अब शोएब अख्तर से आगे चलते हैं। मुझे हाल में यार राजवीर भाई जिस वो रहते हैं मार्गिल्ला की तरफ, अरे छोड़ दे यार इफी भाई, छोड़ दे ना। तो अरे भैया जाने दीजिए, अब बस जाने दीजिए, कल उनको एफआईए में जाने दें। असल में जब वो ऊपर से खड़े होकर देखते तो टका टका नजर आता है उनको। इफी भाई अभी जाने दें उनको, एफआईए में जाने दें। उनका कल का आ जाएगी कोई खबर, फिर उस पर मजीद बात कर लेंगे। अब छोड़ दें, जाने दें यार। अरे भैया पूरा शो इसी पे निकालेंगे कि आप छोड़ दें। अब हम आगे चलते हैं। तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो हीरो तो है पाकिस्तान के। हमारा शोएब अख्तर क्यों? अच्छा भाई है कि एहतेशाम ने मुझे बताया कि हिस्ट्री में उनकी तेज तरीन बॉलें भी लिखी भी गई हैं। ये भी है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि छोटा नाम है, बड़ा नाम है पाकिस्तान का यार। यार है अब आगे हमें और भी और बड़ा सर्व किया है इन्होंने। या अभी हमें और भी कुछ बड़े नामों की बात करनी है। फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर ही रहेगा यार, जब तक कोई और दूसरा नहीं करेगा। हमें एक और हिस्टोरिकल आदमी की बात करनी है जिसने जो है T20 में 6 छक्के मारे हुए हैं। उसका नाम है युवराज सिंह। उसका भी हिस्ट्री में नाम है, ठीक है, उसका भी हिस्ट्री में नाम है और वो भी हिस्ट्री में नाम रहेगा। उसने भी अपने मुल्क के लिए बड़े बड़े काम किए, वर्ल्ड कप जिताया अपने मुल्क को। आज उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च हो गई है, उसमें जरा बात कर लेते हैं। राजवीर भाई मुझे ये बताइए ये क्या हुआ है? यार भाईजान दिस इज स्टूपिड। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि किस लिए एफआईआर किया और क्यों, किसने लॉन्च किया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वो तो अगर बात करें वो तो फिर रोहित शर्मा ने भी युजवेंद्र चहल का मजाक उड़ाया हुआ है कि वो टिकटॉक वीडियोस में अपनी फैमिली को ले आता है। विराट कोहली कितना मजाक उड़ाता है कि ये देखो चहल हर टाइम अपनी उंगली करने आ जाता है। आप विराट कोहली को देखो, जब भी वो किसी और इंटरनेशनल क्रिकेटर से बात करता है, अगर चहल का नाम आता है तो वो वहां पे उसकी भी बेइज्जती करता है। मतलब दिस इज ऑल बेइज्जती नहीं, पर वो क्योंकि इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं, वो चहल उन सबको अपना बड़ा भाई मानता है जैसे तो वो एक भाईचारे में रहते हैं। मुझे समझ ही नहीं आया किस बेसिस पे एफआईआर हुई है। मतलब एक लफ्ज जो है ना, वो युवराज सिंह ने एक लफ्ज बोल दिया था चहल और कुलदीप यादव को, जिसके ऊपर वहाँ जो है वो भंगी था, शायद भंगी आप कह रहे हो ना? जी भंगी बोल दिया था। अरे सर पंजाबी आदमी है, मुंह से गलती से निकल गया होगा। और दूसरा ये कि वो दोस्ती में, भाईबंदी में छोटे भाइयों की तरह वो लोग भी उसको होता ही है ना यार। बड़ा भाई राजवीर ने सफाई कैसे की है? पंजाबी आदमी मुंह से निकल गया होगा यार। और दूसरा ये क्या देखिए साकिब भाई, देखे यार, ये युवराज हुआ, हरभजन हुआ, इवन सहवाग हुआ, मतलब कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पाकिस्तान में, शोएब अख्तर होगा, ये मतलब ये वो कैरेक्टर्स हैं जो अपने एक्सप्रेशन और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रखते जब ये बोलते नहीं रख पाते। क्योंकि और फिर ये दूसरा ये कि ये दिलों के इतने करीब हैं फैंस के, कि फैंस इनको शायद इनकी किसी बात का बुरा नहीं मानते, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बुरी लग जाती हैं वक्त के साथ साथ। युवराज इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। उसके कांधे पे एक नहीं दो वर्ल्ड कप आते हैं भाई। 2007 का हो, 2011 का हो। 2011 तो सिंगल हैंडेडली अगर कहा जाए तो वो युवराज का है, युवराज ने जिताया जाएगा। ठीक है, धोनी ने कप जरूर उठाया, तेंदुलकर ने शेयर जरूर किया कप, विराट कोहली ने ठीक है जरूर है उस मैच में खेला, मगर युवराज को अगर आप निकाल दें तो उसमें इंडिया आपको कहीं नजर नहीं आएगा। मगर अब ऐसा तो नहीं है ना कि यार चहल के और कुलदीप कुलचे के फैन ही ना हो, बिल्कुल ही दोनों के, उनके भी फैंस हैं। और इसी तरह आप जो बताने वाले थे, मेरे ख्याल में वो हांसी की जो एक दलित एसोसिएशन है, उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च करी है और वहां का जो एसपी है उसको बाकायदा उसके एडवोकेट ने, दलित एसोसिएशन के एडवोकेट ने बावर कराया है, उसको बोला है कि मुझे नहीं पता, रोहित शर्मा और युवराज गिरफ्तार भी होने चाहिए। मतलब वो इस हद तक गुस्से में इस बात को लेकर। हालांकि कुलचा जो है वो आज या कल में कोई वीडियो डाल देगा, बोलेगा कि ठीक है यार हमें शायद इतना बुरा, मगर बात वही है कि जब फैंस जो होते हैं ना वो नहीं बर्दाश्त करते और फिर उनमें से कोई एक खड़ा जरूर होता है। और कुछ भाई कोई इसमें युवराज ने कोई गलत तरीके से नहीं बोला, कोई गलत तरीके से बात नहीं की। अगर यार एक क्रिकेट जो देखे युवराज क्रिकेट खेलते हैं, साकिब अपना इफी भाई, ये देखे वो सब उसको यूवीपा करके बुलाते हैं यार, यूवीपा करके बुलाते हैं। और सबसे ज्यादा हर स्पोर्ट्स में सबसे ज्यादा टाइम जो है ना आपस में लोग क्रिकेट में टाइम गुजारते हैं, और जितना फ्रैंकली बात करते हैं ना, तो यार वो तो एक उसका कॉन्टेक्स्ट देखे ना, उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात कर रहे थे,
यार कितनी उसको दफा ये कह देना चाहिए था, सब दो बोल देते दो हैं यार टके तू की भंगी टिकटॉक भंगी बनाते हैं, ये बॉलिंग कह की देना तूने, चाहिए। तो भंगी फील्डिंग की तूने, भंगी बैटिंग की, भंगी मैंने वही बोला ना, पंजाबी आदमी है, मुंह से निकल जाता है, वो तो मतलब हम इसमें दोस्तों कोई में भी सी निकल ही हो जाता है। गया हो गया हो कोई गया बड़ी हो गया, बात, हो गया। हो गया हो बड़ी गया हो बात गया। नहीं है कि मतलब अच्छा FIR कटवा अच्छा दें। अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया। हमारे अंपायर ने बोल दिया कि ये आगे टॉपिक अब चलते बंद करो। आगे चलते आगे चलते। ब्रेट ली का कहना है, अब देखें शोएब अख्तर से निकले तो ब्रेट ली में आके अटक गए हम। ये फास्टेस्ट बॉलर्स जो है ना, ये बैठते नहीं है चैन से। ब्रेट ली ने बोला ये है कि एग्रेशन जी, होता है है, नहीं। एग्रेशन होता है। ब्रेट ली ने बोला है कि जी स्टीव स्मिथ जो है वो करंटली विराट कोहली हाँ, से बेहतर बैट्समैन है। उसको देखें ना, उसमें बोला किस लिए है। अभी अगर आप देखें, जो क्लास का डिफरेंस है, ठीक है, जो उसने साथ में ये भी कहा है कि हालांकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बट मैं जो बहुत है ज्यादा वो फर्क इस है वक्त ब्रेट उसको इस स्टीव स्मिथ को ज्यादा रेट इस कर। वक्त वो स्टीव, देखिए क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जो होते हैं ना, टेस्ट क्रिकेट को बहुत 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 ज्यादा रिगार्ड करते हैं। तो उसने जो कॉन्टेक्स्ट में जिसमें बोला होगा, वो टेस्ट क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। जो अभी लास्ट ऐसे सीरीज में जिस तरह स्मिथ ने खेला है, और जितनी अभी सेंचुरियां की हैं और बड़े स्कोर किए हैं, और एवरेज उसकी बहुत ही हाई एवरेज थी, बहुत हाई एवरेज थी। उसके हिसाब से नंबर वो 1 पर है टेस्ट में स्मिथ और नंबर 2 पे कोहली, हाँ नंबर 1 पे है या जबकि नंबर 1 ओडीआई पे और स्मिथ। T20 में स्मिथ इसी टॉप हिसाब 10 में से नहीं है। क्या हो गया तो राजवीर इस भाई, जलजला आ गया क्या? सॉरी टेस्ट के हिसाब से रिगार्ड किया है अगर उसको, तो इसमें कोई इतनी वो भी बड़ी बात नहीं है। मतलब इसको इजी लेना चाहिए, इसको इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं इजी नहीं, उसके हम तो हिसाब सिर्फ से एक स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस पे क्या चूड़ियां तोड़ी नहीं है। नहीं, वो भाई देखें इस नहीं, वक्त पर करंटली मैं टॉप इस ऑफ पे द डिफर टेबल है वो। करूंगा। यार मुझे तो लग रहा है कि वो कोई लिबर्टी लेना चाह रहे हैं ये बोलकर, ब्रेडली। नहीं वो ठीक है, क्योंकि अभी अब वो अच्छा क्योंकि PSL में सिर्फ कमेंट्री का ही हिस्सा है, और वो चाह रहे हैं कि कुछ IPL जो थोड़ा सा एक IPL नजर, एक विंडो नजर आ चुकी है, हर आदमी मान चुका है कि IPL होने जा रही है वर्ल्ड T20 की स्पेस में। तो अब शायद वो थोड़ी सी लिबर्टी लेना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है बयान देके। एरन फिंच का मैं आपको एक साथ साथ बता दूं इसके अंदर, जी जी। एरन फिंच ने भी अपनी एक ODI बनाई है, ODI 11। हाँ वो बहुत सारे और लोगों ने बनाई है। अब वो अगर हम डिस्कस बहुत करने बैठे तो वो तो फिर तो तो वो बहुत सारे उन्होंने, प्लेयर्स हैं, बहुत सारे मैं प्लेयर्स यही कह रहा हूँ ना, उन्होंने एडम गिलक्रिस्ट की जगह, एडम गिलक्रिस्ट के साथ वीरेंद्र सहवाग को रखा है उन्होंने। हैं। और ओपनर नंबर 3 पे उन्होंने रिकी पॉन्टिंग को रखा है, 4 पे उन्होंने कोहली को रखा है। ठीक है। मतलब अब ये देखेंगे आप, अब वही ना इंडियन ऑब्सेशन की बात हो रही है ना, कि अगर आप सिर्फ अपनी पसंद की टीम बनाना भी चाहें और चाहें कि इंडिया का कोई प्लेयर शामिल नहीं होगा, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है, हो नहीं सकते है, ऐसी पॉसिबिलिटी है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इस वक्त दुनिया क्रिकेट जो है ना, वो इंडियन क्रिकेट को बीच में रखकर ही कुछ भाई ना देखिए, कुछ बोल कोई भी और इस भाईजान वक्त एक बात बताओ ना, दुनिया की क्रिकेट इंडियन क्रिकेट के बगैर चल भी तो नहीं सकती ना। नहीं, इस मैवर When क्रिकेट घूम one रही है असल country में is दुनिया। constituting 80% of the revenue, तो वो तो है ही ना। पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बाद में बात करेंगे। मैं ब्रेटली के कमेंट में आना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से नॉट बिकॉज आई एम एन इंडियन एंड आई एम सेइंग दिस, बट अगर स्टीव स्मिथ और विराट कोहली को कंपेयर किया जाए, अगर हम हाइंडसाइट में करते हैं, नो डाउट अभी स्टीव स्मिथ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बेटर है विराट कोहली से टेस्ट मैचेस में। बट सर मेरे हिसाब से अगर लोगों पे रखो तो लोग पैसे खर्च करके विराट कोहली को देखना चाहेंगे दैन स्टीव स्मिथ, बिकॉज विराट कोहली इज मोर अट्रैक्टिव बैट्समैन, मोर अटैकिंग बैट्समैन। जैसे विव रिचर्ड्स होता था ना, मैंने तो कभी उन्हें खेलते हुए नहीं देखा, विव रिचर्ड्स को सिर्फ टीवी में ही देखा है, पर जैसे विव रिचर्ड्स खेलते थे अटैकिंग, डोमिनेटिंग। क्योंकि देखो स्टीव स्मिथ इज नॉट एन अट्रैक्टिव बैट्समैन, वो हिलते डुलते करके अपने रन्स बनाते हैं, 100% बनाते हैं। बट विराट कोहली जब आता है ना, तो जो ऑपोजिशन टीम होती है, बॉलर होता है, वो डर जाते हैं। जैसे सचिन होता था, लारा होता था, डर जाते हैं कि नहीं जब तक कोहली को आउट करो, बिकॉज कोहली आपको गेम खत्म कर देता है। अगर कोहली एक सेशन टेस्ट मैच का खेलेगा तो वो 80-90 रन मार देगा, फास्ट पेस खेलेगा। अच्छा अब राजवीर भाई ठीक है, हाँ उसने ये कहा है कि टेक्निकली कोहली बहुत बेहतर बैट्समैन है, अच्छा जी, बट अभी जो जिस तरह से स्मिथ ने अपना कमबैक किया है ना, बाहर जाने के बाद वापस आया है, और अब वो जिस तरह से उसने अपना कमबैक करके शुरू किया है खेलना, उस कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि करंटली स्टीव स्मिथ मुझे बेहतर लग रहा है। नहीं वो सबका मेरा और जहां तक आपने बात की बैट बॉलर्स के डरने की,
तो यार अभी हमने पिछला हाँ जी। जो अपना शो किया है उसमें हमने बात की थी कि हमारे यहाँ एक 16-17 साल का बच्चा है, वो ये कह रहा है कि यार मैं विराट कोहली की रिस्पेक्ट करता हूँ बट मैं डरता नहीं हूँ, और आप कह रहे हैं बैट्समैन डर जाते हैं। अरे यार भाईजान, आपको भी पता है दैट्स अ मार्केटिंग गिमिक यार, आपको भी पता है। मतलब आप खुद बताओ, आपको इतनी क्रिकेट की नॉलेज है, आप क्रिकेट के कहाँ रिलेटेड नॉलेज है काम कर यार, चुके हो। ये हम अबे अब यही बच्चे तो है, हमारे अब हमको बच्चा knowledge है, होना हमारे चाहिए यार। एहतिशाम भाई क्रिकेट बच्चा खेलने है, में, बच्चे की बात को क्या सीरियस लेना है यार, उसका भी एक मतलब यार, ख्वाहिश है, ठीक है। वो तो क्या ये हो गया, कल को कोई 18 साल का लड़का बोले यार वसीम अकरम अगर मेरे साथ खेलता तो मैं वसीम अकरम को देख लेता, मैं डरता नहीं। कमाल कर रहे हो यार। मतलब Nonsense. वसीम अकरम अभी भी अगर खेले ना, अभी वसीम अकरम अभी कितनी 50-55 साल की उम्र होगी वसीम अकरम की, वो अभी भी बॉलिंग करे ना, वो अभी भी अपनी बॉल स्विंग करा लेंगे, अच्छे बैट्समैन मिल जाएंगे। मजाक की बात थी यार, मजाक की बात थी भाई, ये मजाक की बात थी। 54 साल के हो गए वसीम अकरम, कल उन्होंने अपनी वसीम भाई ने 54वीं अपनी सालगिरह मनाई है, 54। मजाक की बात थी यार, वसीम आप दिल अकरम पे को ले सर गए। अगर अभी इंग्लैंड में खिला दो ना, अभी भी प्रैक्टिस मैच ही खिला दो, अच्छा अच्छे यार, अच्छे बैट्समैन खेल नहीं राजवीर पाएंगे भाई मुझे उनको। ये बताएं आपकी टी शर्ट पे ये क्या बना हुआ है, ये तो जरा चेक कराएं आप। सर ये किस है सर, किस, आप सबको किस, हमारे व्यूअर्स को किस। अच्छा आज फाइनली सही है। बुमराह अच्छा जी भाई, ने अपने ऊपर से एक बोझ उतार दिया, क्योंकि उनको लोग यही कहते हैं कि तुम अच्छी यॉर्कर करते हो, अच्छी यॉर्कर करते हो। उसने मलिंगा कहा को कि यार मुझसे अच्छी यॉर्कर जो है मलिंगा ही करता था, और उससे अच्छी बेस्ट यॉर्कर यॉर्कर, कोई भी नहीं करता था। बिल्कुल तो सही। बेस्ट यॉर्कर पे उन्होंने आज रेट किया मलिंगा को। सही बात है, मलिंगा की अगर आप बॉलिंग बिगाड़ किया, ठीक है। हाँ मलिंगा, हालांकि अंडर आर्म आते थे वो, ऊपर से नहीं आता था हाथ उनका, और उसके बावजूद भी एक्यूरेट बट सर मलिंगा अपने पीक में कमाल के डेथ बॉलर थे यार। अच्छा इसी भाई, अब अगर अब श्रीलंकन, हम श्रीलंका पहुंच ही चुके हैं, तो फिर कुमार संगकारा की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने अपने 2009 वाले लाहौर अटैक में उन्होंने बोला है कि जी जो हमारा ड्राइवर था वो था असल हीरो हमारा वो। हाँ यार पूरी कहानी उसमें तो आज के आर्टिकल वैसे हैट्स ऑफ टू दैट ड्राइवर भाईजान, हैट्स ऑफ टू दैट ड्राइवर। और मारने वाले अगर मारने के लिए आए थे तो ड्राइवर जो था उनको बचाने के लिए था वहां पर, और उसकी होशमंदी जो है वो आज तक याद रखी गई है। मगर अब ये नहीं पता ना यार, पीसीबी ने उस ड्राइवर को निकाल दिया, क्योंकि आज नहीं है वो है निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, उनको टेस्ट सीरीज में भी बुलाया, उनको टेस्ट सीरीज में भी बुलाया था गेस्ट। उन्होंने तो एक सुपरवाइजर था उसको भी निकाल दिया। आज मैं यार उन सब लोगों से एक बड़ा सवाल है, आज से कुछ हफ्ते पहले आपको याद होगा, मेरे ख्याल में 10-12 दिन पहले पीसीबी ने बर्थडे कार्ड जिनकी सालगिरह थी उनको बर्थडे केक भेजा, ईद कार्ड्स भेजे, ईद पे भेजा, ईद कार्ड भेजे, ईद पे केक भेजा, और ऐसे ऐसे लोगों को भेजा जिनको मैंने कभी फील्ड में देखा ही नहीं था अपने टाइम पे, ठीक है, और वो उन्होंने अपने ईद कार्ड और ईद केक दिखाए हुए थे। आप नहीं, इसमें ट्विटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ट्विटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग ट्विटर पे नजर आते हैं ना यार। हाँ तो मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है जिन्होंने केक लिए और ईद कार्ड लिए कि भाई अब जरा उन निचली सतह के लोअर स्टाफ जो है पीसीबी का, उनको जिस तरह से टर्मिनेट किया गया है आज, उनके खिलाफ बोले तो जरा यार। नहीं फिर भाई मैं आपको बताऊं ये मुझे जो चीज फील होती है, या ये पीसीबी वाली जो मामलात हुए हैं इसमें ये देखें, ये यहाँ पे कैरेक्टर नजर आना चाहिए प्लेयर्स का। हमारे वो 30-31 सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स जो अपना कॉन्ट्रैक्ट लेके खामोशी से बैठ जाते हैं ना, उनको आगे आना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि यार आप हमारे पैसे कम करें और इन गरीबों को ये पैसे दें, आप इनको नौकरियों पे वापस लाएं। और ये बेचारे टोटल मिला के कोई मुश्किल से 5-6 लाख रुपए भी नहीं होंगे जिन लोगों को निकाला है उनकी सैलरीज। ये जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं ना हमारे, ये इनको आगे आना चाहिए, जो हर लीग भी खेलने जाते हैं, जो पीएसएल से भी कमाते हैं, सब करते हैं। साकिब भाई हम इनको आगे आना चाहिए और इनको बोलना चाहिए कि नहीं यार आप हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स में से हमारे पैसे कम करें, लेकिन इन लोगों को वापस लें नौकरी। साकिब भाई मुझे आप एक बात बताएं, हम और आप हमेशा प्लेयर्स को ऐसे ही होना चाहिए। नहीं प्लेयर्स देखें, और आप हम प्लेयर्स को क्यों कहते हैं? आप ये मुझे मैं तो कह रहा हूँ मिसबाह उल हक जो 4 पोजीशन लिए बैठे हैं, और मिसबाह उल हक भी उसमें आएंगे ना, मिसबाह उल हक भी उसमें आएंगे ना भाई। वो जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के बाद जो कोच है आपका जो
हेड कोच है या CEO, आपका बोर्ड के चेयरमैन हो गए, देखो, कोच देखो, होता है, CEO असिस्टेंट देखो, कोच होगा, ये एक कोच, सेकंड वो एक सेकंड कोच, एक सेकंड 50 लाख, एक रुपया 45 नहीं, लाख, 40 एक लाख, रुपया नहीं भाई ये देंगे। 35 देखो लाख, 20 देखो लाख, ये 25 लाख ये तनख्वाहें इनकी। नहीं ये और सब जो बेचारे इन पे हजारों तो में आ डेली रहे हैं ना बेसिस पे नाम, काम इन करते पे हैं। भैया, इन पे तो ये बल्लियां तो इन पे तो आ रही है ना, सीईओ पे या चेयरमैन पे या जो भी सीईओ के आसपास के लोग हैं, इन पे तो बल्ली आ रही है, इन पे तो हर आदमी सवाल उठा रहा है। ये सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स क्यों खामोश हैं? ये क्यों नहीं बोल रहे? कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खामोश होंगे? तो भाई बोले ना। वो तो पहले ही यही बोल रहे हैं कि हमारे तो कोरोना में पैसे कट गए यार, हम ये वाले पैसे बोले नहीं ना, कटवाएंगे। बोले ना यार, छोटी छोटी चीजों पे तो, छोटी छोटी चीजों पे लोग सवाल उठा रहे यार होते हैं, साकिब इस पे भाई, क्यों नहीं मेरी उठा रहे नजर सवाल? में हम हमेशा प्लेयर्स के पीछे जाते हैं, प्लेयर्स की बात करते हैं, प्लेयर्स की नहीं। ये देखें, ये ऊपर से टॉप पोजीशन से शुरू होता है, जिन लोगों के जो हाईली पे स्केल पे देखिए बैठे हुए हैं, उन लोगों से भाई, शुरू होती है मैं चीजें, कह रहा उधर हूँ से कि करनी ये इस चाहिए। पे तो हर आदमी सवाल उठा ही रहा है ना, प्लेयर्स को कोई सवाल क्यों उठा रहा है नहीं बोल ना, रहा? तो आप अभी कह रहे हैं मुझे कि प्लेयरों को आगे आना चाहिए, तो भाई बिल्कुल क्यों आगे नहीं आना चाहिए चेयरमैन और मिसबा को क्यों नहीं आगे भाई। आना चाहिए? चेयरमैन भाई मुझे देखें, इस महीने 38 लाख तनख्वाह नहीं दो, मुझे 30 लाख तनख्वाह दे दो, 8 लाख में इन लोगों को दे दो, भैया मिसबा भी दे दो। उसी, मिसबा हेड कोच, बीइंग अ हेड कोच और चीफ सेलेक्टर, मिसबा सर, उस ये जाके ख्वाब कैटेगरी नहीं हो में जाता सकता है, है। मिसबा उस कैटेगरी में जाता है जिसमें वो प्लेयर्स जाते और हैं। यार यार आप मुझे एक आप बात मिसबा बताएं, वाला सॉरी सॉरी आप टू मुझे से, बताएं, आप सॉरी मिसबा टू वाला से, की बात कर रहे हैं, उसको ये नहीं पता चला आज तक कि 5 साल वो कप्तान कैसे रहा यार, उसने कप्तानी नहीं छोड़ी, हालांकि वो जानता था वो तीनों फॉर्मेट के लिए बेकार है, बिल्कुल यार ही ऋषि भाई ऐसी बात नहीं है, उसने उसने खेल और के वो दिया है करके चला पाकिस्तान गया। को, वो यार ये बात कोई नहीं है, बात वो ऋषि भाई डिफरेंट है। प्लेयर तो अच्छा था प्लेयर यार। अच्छा है, खेल के दिया है, क्या दिया? रिप्रेजेंट किया है टीम को, यार ये बात नहीं करें यार। यार अच्छा ऋषि भाई अच्छा प्लेयर तो अच्छा था यार। भैया, अगर उस मिसबा वक्त मिसबा नहीं होता तो कौन होता, आप मुझे बताइए। है मिसबा नहीं होता तो नहीं, कौन होता? आपको यूनुस खान को यार ये- कैप्टन बनाना चाहिए था टेस्ट मैच का। बताया, यूनुस खत्म खान हो के गया। यार बाद यूनुस तो एक खान, बहुत देखें बड़ा यूनुस गेम खान हो के अपने मसाइल हैं, यूनुस खान को किसी ने निकाला नहीं, उनके अपने बहुत मसाइल हैं, यूनुस खान के अपने बहुत गया। मसाइल ऐसा भी नहीं था, वो भी एक बहुत कॉन्स्पिरेसी थी मसाइल उनके हैं खिलाफ। भाई, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, उनके अपने पर बड़े यार मसाइल हैं एक बात बताओ, पर जी। आपका मिसबा उलग प्लेयर तो अच्छा था ना यार। और पाकिस्तान का वो कल्चर नहीं है, अच्छा पाकिस्तान का वो कल्चर नहीं है, सबको पता है यार कि आप पाकिस्तान का वो राजवीर कल्चर नहीं है। राजवीर आप इसलिए कह रहे हैं 2011 के वर्ल्ड कप में स्लो खेल गए वो, वहीं पे मोहाली के अंदर 2007 के वर्ल्ड कप में फाइनल पीछे कैच देके नहीं चले भाईजान, गए। वही बात इसी भाई अभी डिस्कस किया है यार पिछले आप इस वीक। वजह यार से नहीं, कह रहे हैं तो आप यार आप इस उसने- इसी वजह से कह रहे हैं, मैं समझ गया दोनों दफा इंडिया को फायदा पहुंचाया उन्होंने, आप इसी वजह से कह रहे हैं अच्छा प्लेयर। अरे नहीं भाईजान, भाई नहीं, रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड यार, रिकॉर्ड सरफराज का चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल रिकॉर्ड सरफराज का है यार, सरफराज को लोग मानते हैं भाई कप्तान पाकिस्तान में, मिसबा उल हक जबरदस्ती का कप्तान जो चिपका रहा पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और आज 4-4 पोजीशन लेके चिपका हुआ है। मुझे यार उसकी भाईजान क्या बातें कर रहे हो? सरफराज आज भी की तो इतनी बेइज्जती करते थे आपके पैनल लोग, वो जब वो यार वर्ल्ड कप में बेवकूफ उसकी इतनी लोग। बेइज्जती करी है। भाई वो कराची का भाई था, असल में मसला ये है। मसला ये है ना सिर्फ। नहीं यार, यूनुस खान, अच्छा ये अब आप फिर politics यूनुस चल रही खान है की भी कराची बात में। नहीं करेंगे? नहीं कोई Politics है पॉलिटिक्स ना। नहीं है, नहीं कोई पॉलिटिक्स नहीं है यार, क्या हो गया बिल्कुल पॉलिटिक्स है यार, क्या बात कर रहे हैं यार आप। भाई, क्या हो गया? या एक तो- सरफराज ने एक एक नहीं तो एक प्लेयर अगर तो अच्छा चैंपियंस था यार, ट्रॉफी जीत उसको गया तो ऐसे खत्म हो निकाल गया ना, अब दूसरा नहीं आ देखिए, सकता क्या यार? यार साकिब भाई साकिब भाई जो- 38 T20 मैचेस में कप्तानी की है, 29 जीता है वो यार। ठीक है ना, वापस आ जाए ना, परफॉर्म करे, आ जाए यार, आ तो गया तो टीम में अभी। वापस आया तो उसको देखे कहाँ था और वापस भी उसको किस तरह लेके आ रहे हैं, वो भाई तो आ लाना गया पड़ ना, रहा है टीम उसको में आ वापसी। गया ना। अभी 2 दिन पहले मिसबा ने कहा है कि यार मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है सरफराज और फवाद आलम से, यार मुझे जरूरत खामखा क्या ना है? बोले। मैं ये कह रहा हूँ, यार मैं ये कह रहा हूँ, यार कहने वो में तो बड़ा जरूरत हम लोग तो इंडिया नहीं है। इंडिया में रहते हैं, हमें भी पता है कि उनको प्रॉब्लम है इन दोनों से। भाई क्या आप बातें कर रहे हो आप तो यार? जो चीजें मीडिया पे देखते हैं, आप तो उसी पे बात करेंगे ना। अब आपको हमारी तरफ से या अरे मीडिया की भाईजान, तरफ से जो थोड़ा चीजें अपना सुनने भी को तो मिलती हैं- दिमाग होता है, अपना भी तो यार दिमाग होता साकिब है। भाई तो एक चीज थोड़ा साफ वो भी पता हम देख चलती सकते है, हैं। एक लड़का जान पूछ के रिकॉर्ड बना रहा है वो जान डोमेस्टिक के, पूछ के उसको आप आपके खिलाते फवाद नहीं। आलम को खिलाते नहीं। हाँ, कब उसको खिलाते आपको ही नहीं। पता यार है, मिसबा तो जान अभी पूछ के चीफ खिलाते सेलेक्टर बना है ना, इससे पहले वालों ने क्यों तो नहीं मिसबा खिलाया? पहले कप्तान भी तो थे। इससे पहले मानता हूं, मैं वालों तो ने वही क्यों नहीं कह रहा खिलाया? हूं। मैं तो यार मिसबा को कुछ अब कह आप नहीं सुन रहा, ले मैं मेरी तो कह रहा बात, हूं, क्या नाम है? वही फवाद कबीला आलम नहीं के ना। पीछे तो भाई पॉलिटिक्स यार है। आप कबीला, सुन तो वो ले यार, कबीले को नहीं है। एहतिशाम सुन तो ले, 2 क्रिकेटर मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि मिसबा अपने 5 साल कैसे पूरे करके गए। सिर्फ 2 क्रिकेटर बताऊंगा, बताइए तौफीक उमर और इमरान फरद, दोनों ही इंजर्ड हुए, बाहर गए, वापस नहीं आए। जिसमें इमरान फरद वो वाइफ था जिसकी वाइफ बीमार हुई और अपनी वाइफ की बीमारी की वजह से वो छोड़ के गया, वापस ही नहीं आया आज तक। अच्छा, ये 2 लोग अगर चिपके रहते तो ना तो अजहर अली का नंबर आ रहा है नीचे भाई कहीं,
नहीं आ रहा ना नंबर, पता है कहाँ आएगा नंबर, ठीक है। फवाद अगर खेलता रहता, अब सुन ले मेरी बात यार, आसिम कमाल का यार इतना पीछे मत जाओ, इतना पीछे मत जाओ। अच्छा भाईजान फिर तो अगर सलमान भट्ट भी फिक्सिंग में नहीं होता तो सलमान भट्ट बना रहता, तो अच्छा प्लेयर था इतना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तो पूरा ग्रुप देखिए, हर सीजन में ग्रुप होता है, ये कबीला है जो पूरा लेके चलता है, कबीला बनाते हैं लोग अपना 6-8 कबीला है। अगर आप कबीले के नहीं हो, कबीले के यसमैन नहीं हो, तो यू आर नथिंग। और ऐसा नहीं है कि मिसबाह उल हक ने कुछ नहीं किया, हाँ एक तेज तरीन सेंचुरी मारी हुई है उसने, यूएई में सीरीज जीती भी उसने। नहीं अगर करा तो बहुत कुछ है, इतना बड़ा नहीं यार। आप पाकिस्तान की टेस्ट रैंकिंग को भूल गए आप यार। नहीं इफी भाई, मैं आपको काउंटर करूंगा इस पे। नंबर 1 रैंकिंग पे लाए टेस्ट टीम को पाकिस्तान की। अरे यार 6 महीने में बच्चा बाहर कर दिया उन्होंने भाई, बच्चा 9 महीने में होता है पाकिस्तान की बैटिंग स्टैबिलिटी। यार ये क्या बात हुई यार इफी भाई? चंद घंटों 5 साल तुम लाया तो मिसबा के रिकॉर्ड पे है, नहीं है यार, मिसबा के रिकॉर्ड पे है, ये बात नहीं है। इफी भाई ये गलत होगा थोड़ा कहना। देखिए मिसबा और यूनुस एक साथ एग्जिट किया, उस दिन से लेके आज तक आपका मिडिल ऑर्डर स्टेबल नहीं है। ये लोग रिलायबल प्लेयर होते थे इफी भाई। कौन से? मिसबा और यूनुस, अपना यूनुस भाई कभी रिलायबल नहीं रहे भाई। यूनुस को आप हटा दें, इस पे दे यूनुस को हटा दे भाई, यूनुस को आप हटा देना यार, क्यों हटा दें? हर जगह टेस्ट मैच जीते हैं, क्लास में नहीं है यार। यूनुस सेकंड इनिंग का प्लेयर है यार, फर्स्ट इनिंग का प्लेयर ही नहीं है वो। मिसबाह दोनों इनिंग का प्लेयर है और कुछ भी नहीं कर पाता यार। क्या बातें कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? दोनों इनिंग का प्लेयर है, कुछ भी नहीं कर पाता। अच्छा भाई आप मुझे ये बताएं, भाईजान मैं बताता हूँ, जल्दी खत्म कर ले। मैं थोड़ा बोलूं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मिसबाह के पास से यूएई निकालते हैं, आप उसकी परफॉर्मेंस दिखा दे मुझे। अच्छा मैं बताता हूँ राजवीर को बोलने आप कितने प्लेयर्स ले लो, जो सब कॉन्टिनेंट में परफॉर्म करते हैं और फिर उस मुल्क के बाहर में भैया लॉर्ड्स में परफॉर्मेंस की है। एक मिनट इंग्लैंड में भाई परफॉर्मेंस की है। राजवीर भाई को बोलने दो। राजवीर भाई आप बोलो अपनी परफॉर्मेंस देख लो, फिर उसकी परफॉर्मेंस देख लो आप अपना। कितने पाकिस्तान, यूनुस खान की परफॉर्मेंस देख लो यार। वो अगर वो बाहर भी टेस्ट सीरीज होती है तो वो पहले 2-3 टेस्ट मैच तो परफॉर्म नहीं करता, चौथे या तीसरे टेस्ट मैच में परफॉर्म करते हैं। डबल किया लास्ट टाइम इंग्लैंड। तो इसका मतलब है वो कि अच्छे प्लेयर नहीं है यार। क्या इफी भाई मुझे आप बताएं, इंग्लैंड कोई टीम टूर करती है, इवन इंक्लूडिंग इंडिया में, मैं उसका भी बोलूंगा इंडिया का। अभी इन्होंने लास्ट 2-3-4 साल में जो 2 टूर उन्होंने किए हैं यार। आप इंडिया की बात करो, हमारे ओपनर्स फेल हो जाते हैं बाहर जाके। कितने टेस्ट मैच जीते हैं पाकिस्तान? तो सीरीज बराबर करके आ रही है, पाकिस्तान को टेस्ट जिताया। केएल राहुल को पिछले 2 साल पहले केएल राहुल को इतने टेस्ट मैचेस खिला दिए, इतने टेस्ट। हम तो प्रेयर करते भाई निकाल दे। वो जब इंडिया इंग्लैंड गई 5 टेस्ट मैच की सीरीज थी, लास्ट टेस्ट मैच में उसने कोई 140 रन मार दिए थे, फिर हमें लगा था फिर वापस आ जाएगा। पाकिस्तान के 2 लास्ट ओवर उठा के देख लें आप इंग्लैंड के, और उसमें इन लोगों की परफॉर्मेंस चेक कर लें आप यार। कल करेंगे अभी चलते हैं इफी भाई, कल करेंगे। आज आपने पूरी डिबेट में जो है ना वो चश्मा लगा के बैठे थे, आज आपने चश्मा नहीं उतारा अपना। अच्छा लगा अभी लगाया अच्छा अभी लगा। चले अभी खत्म करते हैं यार। राजवीर भाई को सुबह कहीं जाना है, इनको सोना था, मैंने इनको जगा दिया। अब तो हो गई, अब क्या सुबह बोली भाई, अब सो ही नहीं रहा मैं। चलो सो जाना यार, सो जाना। अब्बा के साथ काम पे जाना है, वो फिर मसला हो जाएगा। चलो ठीक है जी, कल ओके जी, गुड नाइट जी, बाय।